नमस्कार, मैं डॉक्टर रत्नावली भट्टाचार्य, मेडिकल डायरेक्टर आईवीएफ स्पेशलिस्ट रिप्रोवाट फर्टिलिटी दिल्ली एंड नोएडा से। आज हम चर्चा करेंगे आईवीएफ एंड आईवीएफ के रिलेटेड कुछ टॉपिक्स के बारे में। बिफोर आई टॉक अबाउट आईवीएफ, पहले हमें जानना है कि आईवीएफ किन दंपतियों के लिए होता है और आईवीएफ क्या होता है। हमारे पास बहुत सारे दंपतियां आते हैं जो निसंतान है, बहुत साल हो गए शादी के मगर फिर भी बच्चा नहीं ठहर पा रहा है। उन्होंने बहुत सारा इलाज करवा लिया है, किसी को इलाज से कुछ फायदा हुआ है, किसी को नहीं हुआ है। उन्होंने बहुत सारी जांचें करवाई है, किसी को अंडे में प्रॉब्लम आया है, किसी को शुक्राणु में प्रॉब्लम आया है, किसी के नलों में प्रॉब्लम आया या फिर किसी के बच्चेदानी में प्रॉब्लम आया, या फिर ऐसे भी बहुत सारे दंपतियां होते हैं जिनके सारे टेस्ट नॉर्मल है मगर फिर भी वो प्रेग्नेंट नहीं हो पा रहे हैं, बच्चा नहीं ठहर पा रहा है। ऐसे दंपतियों के लिए ताकि उनको भी बच्चे का सुख लाभ हो, आईवीएफ का ट्रीटमेंट होता है। सो आईवीएफ मतलब इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, या फिर जो सिंपल भाषा में हम बोलते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी। आईवीएफ में हम कैसे बच्चा करवाते हैं? सबसे पहले आईवीएफ समझने के लिए हमें ये समझना पड़ेगा कि प्रेगनेंसी के लिए क्या चाहिए होता है। प्रेगनेंसी के लिए हमें 4 चीजें चाहिए होता है। सबसे पहले एटलीस्ट एक अच्छा अंडा, जो एग होता है। हर औरत के शरीर में हर महीने में एग्स रिलीज होते हैं, मतलब अंडा बनता है। दूसरा है शुक्राणु। अंडा और शुक्राणु ये सबसे बेसिक चीज होता है क्योंकि अंडा और शुक्राणु मिलकर भ्रूण बनते हैं। तीसरा होता है नले या फिर फैलोपियन ट्यूब्स। नलों में अंडा और शुक्राणु एक दूसरे के साथ मिलकर भ्रूण बनता है। चौथा होता है बच्चादानी, क्योंकि अल्टीमेटली जो भ्रूण बनता है वो 5वें दिन पे आके बच्चादानी में बैठेगा और फिर वहां से प्रेगनेंसी होगी। अगर किसी औरत को अंडे में प्रॉब्लम है, हो सकता है पीसीओएस है, अंडा नहीं बन रहा, या फिर हो सकता है अंडा खत्म हो गया है, एएमएच कम है, या फिर उनके हस्बैंड में शुक्राणु का दिक्कत है, शुक्राणु बिल्कुल नहीं है, या फिर जो है वो नंबर में कम है, या फिर उनके गतिशीलता में प्रॉब्लम है, या फिर वो देखने में सही नहीं है। तीसरा होता है नले ब्लॉक्ड है। अगर नले ब्लॉक्ड है तो फिर अंडा और शुक्राणु एक दूसरे के साथ मिल ही नहीं पाता। और चौथा होता है बच्चेदानी। बच्चेदानी में कुछ प्रॉब्लम है। या फिर एक 5th कैटेगरी है, जो 5th कैटेगरी जिनके ये चारों जांच, मतलब अंडा ठीक है, शुक्राणु ठीक है, बच्चेदानी ठीक है, नले ठीक है, फिर भी 4-5 साल हो गए शादी के, किसी के 10 साल हो गए, 15 साल हो गए, मगर बच्चा नहीं ठहर पा रहा। इनको हम बोलते हैं अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी, मतलब निसंतानता है मगर उसका एक्चुअल कारण हम नहीं ढूंढ पा रहे। एक्चुअल कारण हम नहीं ढूंढ पा रहे, इसका मतलब ये नहीं कि कोई कारण नहीं है, कारण बिल्कुल है, बट वो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे है। ऐसे मरीजों का हो सकता है अंडे के क्वालिटी में प्रॉब्लम हो, या अंडे का बाहर का जो छिलका है वो थोड़ा मोटा हो, या फिर शुक्राणु के क्वालिटी में प्रॉब्लम हो। ओके, बट वो सिर्फ हम माइक्रोस्कोपिक लेवल पे ही डिटेक्ट कर सकते हैं, इसलिए वो चले जाते हैं जो 5th कैटेगरी है, मतलब अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी। ऐसे ये जो 4 कैटेगरी के मरीज हैं जिनके बच्चे नहीं हो पा रहे, इनके लिए आईवीएफ का ट्रीटमेंट होता है। आईवीएफ मतलब जैसे मैंने आपको बताया पहले, टेस्ट ट्यूब बेबी। टेस्ट ट्यूब बेबी या आईवीएफ, इसका प्रक्रिया कैसे होता है? सबसे पहला स्टेप आईवीएफ का ये होता है कि आपके और आपके हस्बैंड के कुछ जांचें होंगे। ओके, वाइफ और हस्बैंड दोनों के कुछ जांचें होंगे। कुछ होते हैं खून की जांचें, शुक्राणु की जांचें, अल्ट्रासाउंड वगैरह, ताकि थोड़ा सा भी पता चले कि क्या प्रॉब्लम हो रहा है, हमें किस तरीके से आईवीएफ करना है। आईवीएफ सबको लगता है कि आईवीएफ मतलब एक ही चीज होता है, ऐसा नहीं है। हर किसी के लिए आईवीएफ थोड़ा बहुत डिफरेंट होता है। जिनके अंडे नहीं है उनके लिए अलग, जिनके शुक्राणु नहीं है उनके लिए अलग, जिनके नले नहीं है उनके लिए अलग, या चौथा जिनके बच्चेदानी में कुछ प्रॉब्लम है उनके लिए अलग। ठीक है, तो सबसे पहले जरूरी है कि हम कुछ जांचें करवाएं। जांचें हो जाए उसके बाद जब वाइफ है, जो औरत के महीना आता है, महीने के पहला, दूसरा या तीसरे दिन से ट्रीटमेंट शुरू होता है। सबसे पहले होता है एक अल्ट्रासाउंड और खून की जांचें अगर ठीक होता है उस महीने में, तो फिर हम उन्हें इंजेक्शन देना शुरू करते हैं। इंजेक्शन लगता है लगभग 10 दिन के लिए, किसी में 9 दिन, किसी के में 13 दिन। हर किसी का शरीर अलग अलग से रिएक्ट करता है। एवरेज 10 दिन के इंजेक्शन लगाते हैं। इंजेक्शन हम क्यों लगाते हैं?
नॉर्मल जैसे मैंने बताया हर औरत के शरीर में एक अंडा बनेगा या फिर 2 अंडे बनते हैं हर महीने। हम चाहते हैं आईवीएफ में जितने भी अंडे ऊपर आए हैं उस साइकिल में वो सारे अंडे बन जाए। ठीक है, जितने ज्यादा अंडे बनते हैं उतने अच्छे से हम जो बेस्ट भ्रूण है उनमें से जो सबसे अच्छे क्वालिटी का भ्रूण है वो हम सिलेक्ट कर पाते ताकि प्रेगनेंसी आ सके और आगे जाके बच्चा मिसकैरेज ना हो, बच्चा ना गिर जाए। ये इंजेक्शन लगने के बाद जब अंडे बनते हैं हम अंडे निकाल लेते हैं नीचे के रास्ते पूरा बेहोश करके और एक एक अंडे में एक एक शुक्राणु डालते हैं। ठीक है, कभी कभी हम एक छोटे से डिश में बहुत सारे अंडे रख लेते हैं और उसमें साइड में शुक्राणु डाल देते हैं जो बोलते हैं कन्वेंशनल आईवीएफ। अगर हम एक एक अंडे में एक एक शुक्राणु डालते हैं उसको बोलते हैं ICSI या फिर इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन ICSI। ये दोनों है भ्रूण बनाने के तरीके। जब हमारे पास भ्रूण बन जाता है हम ये भ्रूण अपने लैबोरेटरी में जो हाई प्रोफाइल लैबोरेटरी होता है जिसपे बहुत सारे एडवांस्ड आधुनिक तरीके के मशीन्स होते हैं उसमें से फिर हम भ्रूण को बढ़ाते हैं 3रे दिन तक या फिर 5वें दिन तक। जैसे भ्रूण तैयार हो जाता है वो भ्रूण हम एक पतला सा कैथेटर के माध्यम से आपके बच्चेदानी में डाल देते हैं। उसके 15 दिन बाद होता है प्रेगनेंसी टेस्ट। ये है पूरा आईवीएफ का प्रोसीजर। आईवीएफ में क्योंकि हम सब कुछ अपने हाथों से करते हैं, हम अंडे बनाते हैं, अंडे के साथ शुक्राणु को फर्टिलाइज करते हैं, मतलब अंडा और शुक्राणु एक दूसरे के साथ मिलाते हैं, भ्रूण बनाते हैं और भ्रूण अपने हाथों से बच्चेदानी में डालते हैं। इसीलिए बहुत सारे मरीजों के जिनके पहले बच्चे नहीं हो पा रहे थे बहुत कारणों से, उनमें से बहुत सारे पेशेंट्स के प्रेगनेंसी हो जाता है। अब हम समझेंगे कि ICSI या फिर ICSI इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन क्या होता है। कोई भी आईवीएफ का प्रक्रिया 2 तरीके से किया जा सकता है। फर्स्ट वन है कन्वेंशनल आईवीएफ। कन्वेंशनल आईवीएफ मतलब जो शुरुआत से आता जा रहा है, जो सबसे कॉमन है। उसमें हम क्या करते हैं, जैसे ही हम आपके वाइफ के अंडे निकालेंगे उसको हम एक छोटा सा पेट्री डिश के ऊपर रखते हैं। उसके साथ साथ पेट्री डिश के साइड में हम आपके स्पर्म्स वॉश करके उसको थोड़ा सा धो के कंसंट्रेट करके उसको साइड में डाल देते हैं ताकि जो शुक्राणु है वो अपने आप जाके अंडे के साथ मिक्स हो जाए। ये होता है कन्वेंशनल आईवीएफ। अगर आपके शुक्राणु में कोई प्रॉब्लम है, जैसे कि शुक्राणु नंबर में बहुत कम है या फिर गतिशीलता कम है या फिर देखने में ठीक नहीं है, तो फिर हम ICSI करते हैं। ICSI मतलब जैसे इसका नाम सजेस्ट करता है इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, मतलब एक एक अंडे को पकड़ के उसके अंदर शुक्राणु को डाला जा सकता है। ऐसे बहुत सारे मरीज होते हैं जिनके हो सकता है पहले आईवीएफ हो चुका है मगर कन्वेंशनल आईवीएफ पे भ्रूण नहीं बन पाए, मतलब जो अंडा है और शुक्राणु है वो एक साथ मिक्स नहीं कर पाए। ऐसे मरीजों के लिए भी अपने हाथों से हम अंडे में शुक्राणु डालते हैं। जैसे इनको हम बोलते हैं टोटल फर्टिलाइजेशन फेलियर, मतलब जिन पेशेंट्स के पहले बिल्कुल भी फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, अंडे के साथ शुक्राणु मिल ही नहीं पाए, उनके लिए हम ICSI का प्रोसीजर करते हैं। सो ICSI का मेन इंडिकेशन क्या है? अगर हस्बैंड के सीमेन में कोई दिक्कत हो, दूसरा जिनके पहले बहुत बार आईवीएफ फेलियर हुआ हो या फिर भ्रूण नहीं बन पाया, या फिर जिन मरीजों के भ्रूण के ऊपर हमें कुछ जांचें करना होता है। सपोज उनके फैमिली में किसी को कोई बनावटी प्रॉब्लम है या उनके डीएनए रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, तो उन पेशेंट्स में हम ICSI करते हैं। हमारे पास बहुत सारे मरीज आते हैं जो पूछते हैं कि मैडम आईवीएफ के बच्चे हेल्दी होते हैं या नहीं, आईवीएफ प्रेगनेंसी में और नॉर्मल प्रेगनेंसी में क्या अंतर होता है, आईवीएफ के बाद हमें हॉस्पिटल में एडमिट रहना पड़ेगा। ये सारे प्रश्नों का जवाब अब हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहली बात है, आईवीएफ के बाद जब भ्रूण आपके अंदर डाला जाएगा उसके बाद भी कभी बेड रेस्ट नहीं होता है। कोई भी आईवीएफ या निस्संतानता विशेषज्ञ जो है आपको कभी बेड रेस्ट सजेस्ट नहीं करेंगे। आप अपने घर में हल्का फुल्का काम कर सकते हैं, जैसे प्रेगनेंसी में जो परहेज होता है, जैसे आप भारी चीजें नहीं उठाते हैं, आप आगे नहीं झुकते, आप बार बार सीढ़ियां नहीं चढ़ते, ये सारे परहेज रहते हैं बट कुछ एक्स्ट्रा नहीं रहता। आईवीएफ की प्रेगनेंसी बिल्कुल नॉर्मल प्रेगनेंसी की तरह होता है।
कुछ हो सकता है पहले 3 महीने तक कुछ दवाइयां, कुछ इंजेक्शंस आपके लिए ज्यादा चले, क्योंकि रिस्क आपके डॉक्टर भी नहीं लेना चाहेंगे, आप भी नहीं लेना चाहेंगे। बट एक बार प्रेगनेंसी हो जाए, आईवीएफ की प्रेगनेंसी और नॉर्मल प्रेगनेंसी में कुछ खास अंतर नहीं होता। 9 महीने बेड रेस्ट पे नहीं रहना होता है, 9 महीने इंजेक्शंस नहीं चलते हैं, और आईवीएफ के बेबीज सिजेरियन से ही होना है ऐसा कोई बात नहीं है। वो आपके आईवीएफ के बेबीज नॉर्मल डिलीवरी भी हो सकता है। अगर 9 महीने के बाद जाके कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो, आपकी जो गायनी डॉक्टर है वो आपको बताएंगे कि आपका नॉर्मल डिलीवरी से बच्चा हो सकता है या फिर सिजेरियन से होगा। इसमें आईवीएफ का कोई इफेक्ट नहीं होता।